एक चमकती हुई एनआरआई लाइफ, दुबई या कनाडा का पीआर और एक ऐसी शादी जहां पैसा पानी की तरह बहा। हर साल हिंदुस्तान में हजारों परिवार दी ग्रेट एनआरआई ड्रीम को फॉलो करना चाहते हैं। दे वांट टू गेट देयर डॉटर्स मैरिड ऑफ टू रिच सक्सेसफुल एनआरआईज। लेकिन आपको पता है कि इस चमक धमक के पीछे देयर इज अ ग्रेट इंडियन स्कैम गोइंग ऑन, जहां सिर्फ 15 दिन बाद आपके सारे पैसे, आपकी सारी डाउरी लेकर आदमी गायब हो जाता है और आम हंसते खेलते परिवार सड़क पर आ जाते हैं। My name is Anurag Huria and I am a professional matchmaker and deeply rooted into the Indian wedding industry. I have seen hundreds of such cases. अगर 2 मिनट आप ध्यान से इस वीडियो के अगले नहीं सुनेंगे तो कोई ना कोई आपका परिवार वाला या आप खुद ऐसी दलदल में फंस सकते हैं जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट इंडियन एनआरआई स्कैम की। एक वेल सेटल्ड फैमिली ने अपनी बेटी की शादी एक कनेडियन एनआरआई से की। लड़के ने खुद को एक बड़ी आईटी कंपनी का इंजीनियर बताया। उसने कहा मैं काफी सक्सेसफुल हूँ और काफी सीनियर पोजीशन पे पोस्टेड हूँ। फैमिली ने उसका विश्वास कर लिया। काफी धूमधाम से उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, पानी की तरह पैसा बहाया। लगभग 45 लाख रुपए शादी में लग गए और शादी के महज 14 दिन बाद वो लड़का वापस कनाडा चला गया सारे पैसे लेकर। और उसने कहा कि मैं अपने यहाँ पर सेटिंग बिठाता हूँ, घर अरेंज करता हूँ, आपकी बेटी के लिए जॉब अरेंज करता हूँ और वहां से लगभग 2 महीने में वीजा और स्पॉन्सरशिप भेज देता हूँ। इतना टाइम तो लगता ही है सेटल होने में। लड़का कनाडा चला गया। पहले रोज फोन पे बात होती थी, फिर 3 दिन बाद, फिर 2 हफ्ते बाद धीरे धीरे बात होनी कम हो गई और 3 महीने बाद जब फैमिली ने उसको फोन करा तो फोन स्विच ऑफ था। अपने दूर के रिश्तेदारों से कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने उसके एड्रेस पे जब उनको भेजा तो पता चला कि वहां पर उसी नाम से एक आईटी इंजीनियर रहता है, लेकिन वो लड़का कोई और है, ये नहीं था। और जो लड़का इंडिया आकर शादी करके गया था वो एक टेम्परेरी गैस स्टेशन पे वर्कर था, कोई सक्सेसफुल आईटी इंजीनियर नहीं था। अगर आपको लग रहा है कि ये वन ऑफ अ काइंड केस है, सिक्लूडेड केस है कि एक आध तो यार हो ही जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन NCW के डेटा के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में ऐसी हजारों लड़कियां हैं जिनको हनीमून वाइव्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि उनके एनआरआई हस्बैंड कुछ दिन के लिए तो इंडिया आए लेकिन फिर गायब हो गए। ये एक सोचा समझा इंस्टीट्यूशनल लूप होल है दोस्तों। लोग ढंग से वेरिफिकेशन तक नहीं करते और जिन लोगों से वेरीफाई करते हैं वो लोग भी इन एनआरआईज के प्लॉटेड लोग रहते हैं। अगर लड़का देश के बाहर रहता है तो अमीर ही होगा, ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठाते हैं ये स्कैमर्स। अब समझते हैं स्कैम के पीछे का बड़ा मोडस ऑपरेंडी। ये लोग 2 बड़े तरीके से काम करते हैं। सबसे पहला तरीका है ये 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के लिए द हॉलीडे ग्रूम बनकर आते हैं। काफी मैट्रिमोनियल वेबसाइट से ये प्रोबेबल मैचेस से बात कर इसी 3-4 हफ्ते में शादी अपनी प्लान कर आते हैं। प्रॉपर शादी करते हैं, मजे करते हैं, दहेज इकट्ठा करते हैं और फुर हो जाते हैं। दूसरे पैटर्न में दीज गाइज कलेक्ट डाउरी फॉर पीआर कि पीआर स्टेटस अप्लाई करने के लिए इतना पैसा लगता है तो ससुर जी से पैसा ले लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली दे ट्रस्ट देम और फिर ये लोग गायब होते हैं। यहाँ पर लड़का लड़की को और उसके पेरेंट्स को विश्वास दिला देता है कि वहां जाकर आपकी बेटी के लिए कोई बड़ा सा बिजनेस सेट करेंगे और जैसे ही पैसा अकाउंट में ट्रांसफर होता है वो लड़की को वहां की लोकल कोर्ट से एक तरफा यानी एक्स पार्टे डिवोर्स का नोटिस भेज देता है। दोस्तों ऐसे फ्रॉड्स और मैरिटल डिस्प्यूट से बचाने के लिए आई कीप ऑन मेकिंग दीज वीडियोज रेगुलरली। इफ यू वांट टू बी अवेयर अबाउट द वेडिंग इंडस्ट्री, मैच मेकिंग, अगर आप शादी करना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री से पैसा कमाना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू कंटिन्यू लर्निंग विद अस। लेट्स मेक दिस अ कम्युनिटी वेयर वी कैन ग्रो एंड ट्रस्ट ईच अदर फॉर ईच अदर्स वेलबींग। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये फ्रॉड हो रहे होते हैं तो हमारे देश का कानून क्या कर रहा होता है। जैसे ही ये फ्रॉड होता है लोग भाग के जाते हैं पुलिस के पास। इंडिया के नए लॉज BNS के अंडर सेक्शन 3184 BNS के तहत चीटिंग
और प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल पर 7 साल तक की सजा है। सेक्शन 85 अंडर BNS कवर्स क्रूएल्टी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा झटका लगता है जुरिस्डिक्शन का। अगर लड़का कनाडा, UK या US से चला गया तो इंडियन पुलिस उसको सीधा अरेस्ट नहीं कर सकती। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज और लुकआउट सर्कुलर LOC इशू करवाने में सालों लग जाते हैं और अब तक तो वो लड़का वहाँ की लोकल कोर्ट से डिवोर्स ले चुका होगा, जहाँ इंडियन लॉज का कोई रिकग्निशन है ही नहीं। तो ये जो ड्रीम है ना कि मेरी बेटी अमेरिका जाके सेटल हो जाए या कनाडा जाके सेटल हो जाए, ये ड्रीम टॉक्सिक भी हो सकता है। हर दूर का ढोल सुहावना नहीं होता। इंडियन पेरेंट्स एंड गर्ल्स स्पेशली नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जब भी कोई चीज लाइफ में हमें बहुत अच्छी लगती है, विच इज टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा लगता है कि लॉटरी खुल गई, वो चीज मोस्टली खराब ही होती है। इट इज नॉट ट्रू। ये एक बेसिक लाइफ में अपना रूल बना लो। हाउ डू यू सेव योर सेल्फ एंड योर फैमिली फ्रॉम सच लॉसेज एंड सच टेरिबल आउटकम्स? सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए। सिर्फ किसी के कहने पे मत जाइए या वहां से आपने किसी से वेरीफाई करा उस पर भी विश्वास मत कीजिए। उसका पासपोर्ट नंबर, उसकी वीजा कैटेगरी और उसके पिछले 2 साल की टैक्स फाइलिंग्स, जैसे US में W2 और कनाडा में T4 स्लिप की उससे डिमांड कीजिए। जो आदमी जेन्युइन होगा वो आपको ये सारी डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करेगा। अगर वो आनाकानी करता है ये सब करने में, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और आप और आपकी फैमिली समझ जाइए। स्टेप नंबर 2 है लोकल एम्बेसी चेक्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की NRI सेल की मदद लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो उसी देश में रहने वाले किसी लाइसेंस इन्वेस्टिगेटर से कांटेक्ट कीजिए। नहीं तो हमारे देश में भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज ऑफर करने वाली कंपनीज हैं। अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, दे वुड टेक ओवर द इंटायर केस, और जहां आप करोड़ों रुपए लगाने वाले हैं उसकी जगह हजारों या लाखों में आपका काम हो जाएगा। इट वुड वेरीफाई कि वो आदमी ठीक है या नहीं है, आप विश्वास करें या ना करें, और इफ यू शुड प्रोसीड विद द अफेयर्स और नॉट। आधी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में पैसा बचाने के चक्कर में जनरेट होती हैं। प्लीज डू नॉट सेव मनी ऑन दिस। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। स्टेप नंबर 3 आता है मैंडेटोरी रजिस्ट्रेशन। शादी को तुरंत फॉरेन मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करवाएं, ताकि दोनों देशों की कोर्ट में आपका लीगल स्टैंड बदल ना सके और वो लड़का बाहर जाकर अपना डिवोर्स ना फाइल कर सके आपके अगेंस्ट, वेयर यू विल बी हेल्पलेस एंड यू कांट इवन रीच हिम। देखो, बाहर के लॉज को नेविगेट करने में, सिंस इंडिया हैज नो जुरिस्डिक्शन ओवर देयर, वो सिर्फ आपका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के थ्रू ही वहां से आप किसी को एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं। उसमें बहुत टाइम लग जाता है, सालों बर्बाद हो जाते हैं। आपने किंगफिशर, मिस्टर चोकसी, ऐसे बहुत केसेस देखे होंगे जो अभी तक इंडिया वापस नहीं आ पाए। कभी कभी बीच में न्यूज आ जाती है कि उनके एसेट सिक्योर कर लिए हैं, कुछ उनको धमकी दे दी है कोर्ट ने, बट देन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट नो वन इज कमिंग बैक टू इंडिया, या अभी तक तो वापस नहीं आए। दोस्तों, NRI मैरिजेस बहुत लुक्रेटिव लगती हैं बाहर से देखने में, एक बेटर और ब्राइटर फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा प्रॉमिस हमें देती हैं, लेकिन ये थोड़े बहुत स्टेप्स हमारी लाइफ को परेशानी से बचा सकते हैं। इफ यू फाउंड वैल्यू इन दिस वीडियो, अगर आपने कहीं भी देखा है ऐसा होता हुआ, या आपकी फैमिली में कोई बहुत इंटरेस्टेड है NRI से शादी करने के लिए, ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। प्रोटेक्ट योरसेल्फ।